नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सहाबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाती हैं कि हमें किसी मैयत पर 3 दिन से ज़्यादा शोक करने से मना किया जाता था, लेकिन शौहर की मौत पर 4 महीने 10 दिन का शोक का हुक्म था। इन दिनों में हम ना सुरमा लगाती थी, ना खुशबू और ना ही कोई रंगीन कपड़े पहनती थी। और हमें इद्दत के दिनों में हैज़ के गुस्ल के बाद कस्त अज़फ़ार इस्तेमाल करने की इजाज़त थी और हमें जनाजा के पीछे चलने से मना किया जाता था। इस हदीस को हशाम बिन हसान ने हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से और उन्होंने उम्मे अतिया से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत किया है। यानी कि ये सोग के इसमें बताया गया है कि क्या तरीका है, सोग कितने दिन का होता है और अगर किसी के शौहर की डेथ हो जाती है तो फिर उसे कितनी देर तक सोग करना है। नॉर्मल रूटीन में 3 दिन से ज़्यादा सोग नहीं करना और अगर किसी की खामद की डेथ हो जाती है तो वो 4 महीने 10 दिन का सोग करती है और फिर उसमें उसे सुरमा लगाना, खुशबू लगाना या रंगीन कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं है। और अल्लाह ताला हमें इन सब चीज़ों पे अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अब हम अपने सबक की तरफ चलते हैं। मीम कॉफ ज़बर मक रा ज़बर रा मकरा बा ज़बर बा मकराबा ता दो ज़ेर तिन मकराबातिन मकराबातिन मकराबातिन। और अगर नेक्स्ट में स्टॉपिंग साइन है तो वक्त की कंडीशन में क्या पढ़ा जाएगा? राउंड द चेंज विद हा मकराबा मकराबा। यहाँ पे कलकला हो गया, कॉफ साकिन हो गया तो एकोइंग साउंड से प्रोनाउंस करेंगे। और यहाँ पे अगर वक्फ है तो हा की आवाज़ निकालेंगे, ता को हा से चेंज कर देंगे मकराबा। नेक्स्ट है मीम ता ज़बर मत रा ज़बर रा मत रा बा ज़बर बा मतराबा ता दो से 3 मतराबा 3। यहाँ पे भी आपको छोटा सा जीम नज़र आ रहा है तो इसका मतलब भी है कि आप स्टॉप करना यहाँ पे बेहतर है, कर सकती हैं। और आप यहाँ पे भी अगर स्टॉप करें तो राउंड ता चेंज विद हा से बदल जाएगा। ता इस ता को हा से बदल देंगे तो हम क्या पढ़ेंगे? मतराबा मतराबा मतराबा। अदरवाइज अगर फुल वर्ड पढ़ा जाए तो मतराबा 3 मतराबा 3 मतराबा 3। ता दो ज़बर ताद लाम याजिर ली तादली लाम दो ज़ेर लिन तादलीलिन तादलीलिन तादलीलिन। अगला वर्ड है ता कॉफ ज़बर तक वाउ याजिर वी तकवी मीम दो ज़ेर मिन तकवीमिन तकवीमिन तकवीमिन। यहाँ पे भी काफ साकिन है, एकोइंग साउंड से पढ़ा जाएगा, कलकला का रूल आ गया और वाव या साकिन बिफोर ज़ेर है या मद्दा हो गया। और यहाँ पे अगर फील करें कि यहाँ पे स्टॉपिंग साइन है और नेक्स्ट में राउंड सर्कल है, तो है स्मॉल या जीम है, तो हमने फिर इसे कैसे प्रोनाउंस करना है? मीम को साकिन कर देंगे। मीम को साकिन करेंगे तो फिर मीम कैसे पढ़ा जाएगा? साकिन हरफ हमेशा जो भी उससे पीछे वाले हरफ होता है जिसके ऊपर साइन होता है, कोई भी हरकत होती है उसके उसके साथ पढ़ते हैं। तो फिर हम पढ़ेंगे वाउ या मीम ज़ेर वीम तकवीम तकवीम तकवीम। तो इसको हमने वक्फ की सूरत में भी पढ़ा और पूरा वर्ड भी पढ़ा तकवीमिन और तकवीम। अगले वर्ड पे चलते हैं। ता काफ ज़बर तक ज़ाल या ज़ेर ज़ी तक ज़ी बा दो ज़ेर बिन तकज़ीबिन तकज़ीबिन तकज़ीबिन। ता सीन ज़बर तस नून या ज़ेर नी तसनी मीम दो ज़ेर मिन तसनीमिन। यहाँ पे या साकिन बिफोर ज़ेर है, या मद्दा बन गया, थोड़ा सा खींच के पढ़ेंगे 2 सेकंड्स लॉन्ग तसनीमिन। और नेक्स्ट स्टॉपिंग साइन है तो मीम साकिन किया, मीम को नून की साइन से पढ़ा, नून या मीम ज़ेर नीम तसनीम तसनीम। अगला वर्ड है मीम सीन ज़ेर मिस काफ या ज़ेर की मिस की
नून दो ज़बर नन, मिस्कीनन, मिस्कीनन, मिस्कीनन। यहाँ पे अगर नेक्स्ट में स्टॉपिंग साइन हो तो वक्फ की सूरत में कैसे पढ़ेंगे? दो ज़बर को चेंज विद अलिफ मद्दा कर देंगे, यानी कि एक ज़बर स्किप करेंगे और फिर एक ज़बर रह जाएगी तो हम उसे नून अलिफ ज़बर ना ऐसे पढ़ेंगे, तो ये अलिफ मद्दा हो गया। यानी कि दो ज़बर कहीं भी हो, किसी भी हरफ में हो, भले वहाँ पे नेक्स्ट में अलिफ मद्दा अलिफ हो या ना हो, दो ज़बर को अलिफ मद्दा से चेंज करना है, यानी कि थोड़ा खींच के पढ़ेंगे अगर नेक्स्ट में स्टॉपिंग साइन है। अगर आपने रुकना है तो मिस्कीना, मिस्कीना, तो वक्फ की सूरत में ये अलिफ मद्दा बन गया मिस्कीना। अगली लाइन पे चलते हैं। मीम मीम ज़बर मम, नून वाव पेश नू, मम नू, नून दो ज़ेर निन, मम नूनिन, मम नूनिन, मम नूनिन। और वक्फ की सूरत में पढ़ा जाएगा, नून को साकिन कर देंगे, मम नून, मम नून, मम नून। देखिए नून वाव नून पेश नून, मम नून। अगले वर्ड पे चलते हैं। मीम हा ज़बर मह, फा वाव पेश फू, महफू, ज़ौ दो ज़ेर ज़िन, महफूजिन, 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 महफूज। वक्फ की सूरत में ज़ुआ को साकिन किया तो ज़ुआ को कैसे पढ़ा? फा वाव ज़ुआ पेश फूज, महफूज, महफूज। मीम खा ज़बर मख, ता वाव पेश तू, मखतू, मीम दो ज़ेर मिन, मखतूमिन, मखतूमिन, मखतूमिन। वक्फ की सूरत में कैसा पढ़ा जाएगा? मीम को साकिन किया तो ता मी वाव मीम पेश तूम, मखतूम, मखतूम। अगले वर्ड पे चलते हैं। मीम सीन ज़बर मस, रा वाव पेश रू, मसरू, रा दो ज़बर रन, मसरूरन। बट द नेक्स्ट स्टॉपिंग साइन और ऊपर गोल दायरे के वक्फ के ऊपर दुआ भी है, तो यहाँ पे रुकना ज़रूरी है, पसंदीदा है यहाँ पे रुकना। मसरूरा, तो दो ज़बर को क्या करेंगे? अलिफ मद्दा से चेंज कर देंगे, तो कैसे पढ़ा जाएगा? मसरूरा, मसरूरा। थोड़ा सा खींचा, एक ज़बर को स्किप किया, रा अलिफ ज़बर रा, मसरूरा। नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं। मीम शीन ज़बर मश, हा वाव पेश हू, दाल दो ज़ेर दिल, मशहूदिन, मशहूदिन, मशहूदिन। वक्फ की सूरत में ये भी, यहाँ पे अगर वक्फ है तो वक्फ की सूरत में दाल को साकिन करेंगे, हा वाव दाल पेश हूद, मशहूद, मशहूद। हमज़ा बा ज़बर अब, वाव अलिफ ज़बर वा, अब वा, बा दो ज़बर बन, अब वाबन, अब वाबन, अब वाबन। यहाँ पे बा साकिन है, कलकला से पढ़ा जाएगा, एकोइंग साउंड से प्रोनाउंस करेंगे। और वक्फ की सूरत में दो बा के ऊपर जो दो ज़बर हैं उसको अलिफ मद्दा से बदल देंगे, अब वाबा, अब वाबा। मीम स्वा ज़बर मस, फा वाव पेश फू, मसफू, फा ज़बर फा, मसफूफा, ता दो ज़ेर तिन, मसफूफातिन, मसफूफातिन। वक्फ की सूरत में ता को साकिन किया, फा हा ज़बर फा, मसफूफा, ता को चेंज किया हा से तो आवाज़ आई हा की। और यहाँ पे वाव मद्दा है, वाव साकिन बिफोर पेश, वाव मद्दा थोड़ा सा लंबा करके 2 सेकंड लॉन्ग करके पढ़ेंगे, मसफूफा, मसफूफा। नेक्स्ट वन। हमज़ा जा ज़बर अस, वाव अलिफ ज़बर वा, अज़वा, जीम दो ज़बर जन, अज़वाजन, अज़वाजन, अज़वाजा। अगर नेक्स्ट में स्टॉपिंग साइन है, स्टॉपिंग साइन की वजह से हम जीम को अलिफ मद्दा बना देंगे, क्योंकि जीम के ऊपर दो ज़बर हैं, तो दो ज़बर को अलिफ मद्दा से चेंज कर दें। नेक्स्ट अगर स्टॉपिंग साइन है, अगर आपने रुकना है तो हम पढ़ेंगे अज़वाजा, अज़वाजा। यहाँ पे भी अलिफ मद्दा है, यहाँ पे भी अलिफ मद्दा बन गया, तो दोनों की आवाज़ों को एक जैसा बराबर खींचे। ये ना हो कि कोई बहुत ज़्यादा लंबी खींचे और कोई बहुत ज़्यादा दूर खींचे। अलबत्ता स्टॉपिंग साइन के पास जब आ जाए तो वहाँ पे हम 1 से 3 सेकंड तक लंबा कर सकते हैं, अज़वाजा, अज़वाजा। नेक्स्ट वर्ड है हमज़ा शीन ज़बर अश,
تا الف زبر تا، اشتا، تا دو زبر تن، اشتاتن، اشتاتن. اور یہاں پہ بھی اگر اسٹاپنگ سائن ہے تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ اشتاتا، دو زبر چینج ود الف مدہ، اشتاتا. نیکسٹ ورڈ ہے حمزہ تو زیر ات، عین کھڑی زبر آ، ات آ، میم دو پیشمون، ات آمن، ات آمن، ات آمن. یہاں پہ بھی اگر یہاں پہ عین ساکن ہے تو ایکوئنگ ساؤنڈ سے، حروف کلکلا ہے تو ایکوئنگ ساؤنڈ سے پڑھا گیا. عین کھڑی زبر آ، 2 سیکنڈ کے لیے لمبا کیا، کھڑی حرکات 2 سیکنڈ کے لیے لمبی کر کے پڑھتے ہیں، سیم لائک حروف مدہ. اور نیکسٹ میں ہے میم دو پیش من. اب اگر نیکسٹ میں اسٹاپنگ سائن ہے تو پیش اور دو زیر کو دو زیر اور دو پیش والے حرف کو ساکن ہی کرتے ہیں. تو یہاں پہ بھی جب میم ساکن ہوا تو اسے کیسے پڑھیں گے؟ عین میم کھڑی زبر آم، اطعام، اطعام. یہ اس کی وقت کی صورت میں سچویشن ہے پڑھنے کی، اطعام. The next one is حمزہ عین زبر آ، نون الف زبر نا، آنا، با دو زبر بن، آنابن، آنابن، آنابن. با کو دو الف مدہ سے چینج کیا. اگر نیکسٹ میں اسٹاپنگ سائن ہے، آپ رکنا چاہ رہے ہیں تو آنابا، وقف کی صورت میں پڑھا جائے گا، آنابا، آنابا. نیکسٹ ون ہے حمزہ فا زبر اف، واو الف زبر وا، افوا، جیم دو زبر جن، افواجن، افواجن، افواجا. نیکسٹ وقف کی صورت میں کیسے پڑھا جائے گا؟ جیم کو الف مدہ سے بدل دیں گے کیونکہ جیم کے اوپر دو زبر ہے، افواجا، افواجا. چلیے آج کا ہمارا سبق ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.